ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क विद अ पेरीमीटर ऑफ 80 मीटर एंड एन एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. सबसे पहली चीज, जब भी ये वर्ड आपको दिखा पॉसिबल, समझ जाना डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगने वाला है. मिल गया यहाँ पर 1-2 मार्क्स आपको. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है लेंथ और ब्रेड्थ. तो लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता नहीं है, तो इस क्वेश्चन में हम लेंथ को L मानेंगे और ब्रेड्थ को B मानेंगे. x मानने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन में रहेगा लेट द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पार्क बी. लेंथ का L एंड ब्रेड्थ का B. मतलब लेंथ को हमने माना L और ब्रेड्थ को हमने माना B. ठीक है, क्या ये बातें क्लियर है? अब आगे देखते हैं. इसके बाद हमें करना ये है कि यहाँ पर हमें पेरीमीटर कितना दिया हुआ है. पेरीमीटर रेक्टेंगुलर पार्क का दिया हुआ है 80 मीटर और पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगुलर में होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ये कितना दिया हुआ है? 80 मीटर. तो यहाँ पर भी आ जाएगा 80. ये बात समझ में आ गई. अब ये 280 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचा? L प्लस बी. ये हो जाएगा आपका 40. तो यहाँ पर L प्लस बी आ गया आपका 40. क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, बेसिक से ये कैलकुलेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है. इसके बाद हमने करना क्या है, हमारे पास लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, लेकिन L लेंथ को मानेंगे, B ब्रेड्थ को मानेंगे तो आंसर नहीं आएगा. इसीलिए हम यहाँ से ब्रेड्थ की वैल्यू निकालेंगे और लेंथ RHS में जाकर के हो जाएगा माइनस. तो ब्रेड्थ हो जाएगा 40 माइनस लेंथ. तो ये हमारी ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई और लेंथ हमारा L है. ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है. अब आगे देखते हैं. हमारे पास एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ. सर एरिया का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? क्वेश्चन में दिया है एरिया 400 मीटर स्क्वायर, तो इसके जगह हम लिखेंगे 400 इक्वल्स टू लेंथ को हमने L ही माना है और ब्रेथ को अभी हमने क्या माना है? 40 माइनस L. इंटू है तो ब्रैकेट लगा देंगे. क्या ये लाइन समझ में आई? तो ठीक है, ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं. ये आ गई वैल्यू. अब L इंटू 40 करेंगे तो 40L आएगा और L इंटू L करेंगे तो L स्क्वायर आएगा और माइनस है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर. तो 40L माइनस L स्क्वायर ये आ गया हमारा. इसके बाद हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे. इस L स्क्वायर को यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा. 40L प्लस में है, LHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 400 तो LHS में ही है तो वो प्लस का प्लस ही रहेगा, इक्वल्स टू 0. अब इसको हम करेंगे कंपेयर. किससे कंपेयर करेंगे? हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से. सर कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल वाली चीज़ बोली गई है, इसीलिए हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाने वाले हैं. तो भैया a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू +400 है. यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर देंगे. भाई देखो, a की वैल्यू यहाँ क्या है? a की वैल्यू 1 है तो 4ac. ध्यान से देखना, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 400. तो 4 1 सा तो 4 ही होता है इंटू 400. मतलब आप यहाँ पर a की वैल्यू 1 रखो या मत रखो, बात एक ही है. ये बात भी समझ में आ गई? ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 0. तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा? 0. बोले तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल हो जाएगा 0 के. इसका मतलब ये है देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रियल रूट्स, हैंस दिस सिचुएशन या द सिचुएशन इज पॉसिबल. भाई सिचुएशन पॉसिबल है इतना तो हमें पता चल गया. ध्यान से देखना, d इक्वल्स टू 0 में कंडीशन पॉसिबल होगी, मतलब सिचुएशन पॉसिबल होगी, और d ग्रेटर दैन 0 में भी सिचुएशन पॉसिबल होगी. बस d लेस देन 0 में सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखते हैं. यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे. ये लग गया फॉर्मूला. ठीक है, क्यों? यहाँ पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट अगर करते नहीं बनेगा तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो. ठीक है, अब ध्यान से देखो, x हमारा यहाँ पर क्या है? L है, इक्वल्स टू एक्स. L कैसे है? देखो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400. इसमें अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो x इक्वल टू ही तो लिखोगे. ये बात समझ में आ गई? लेकिन हमारा यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो L के फॉर्म में दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा L. ये बात भी समझ में आ गई? ठीक है, तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस.
बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी पूरी वैल्यू आई है 0, अभी हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। पूरी वैल्यू इसकी है 0 अपॉन 2a, a की वैल्यू तो है 1। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो वैल्यू हमारी आ रही है l इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2, यही वैल्यू हमारी यहाँ पर आ रही है। और b की जो वैल्यू है, माइनस का माइनस लगा दिए, b की वैल्यू कितनी भैया, -40 है, -40 अपॉन 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 40/2 बोले तो 20। तो यहाँ पर जो l आया, मतलब जो लेंथ आया वो हो जाएगा आपका 20 मीटर। तो सर ब्रेड्थ कितना होगा, यहाँ पर आप l की वैल्यू रख दो, ब्रेड्थ कितना था 40 माइनस लेंथ, तो 40 माइनस लेंथ कितना है 20 है, ठीक है। तो यहाँ 40 माइनस 20 हो जाएगा आपका 20 मीटर। ये तो हमने समझा दिया। अब होगा कैसे, देखो ये क्यों आएगा हमने बता दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 मीटर यहाँ पर लेंथ आ गया हमारा, तो लेंथ हमारा 20 मीटर आ गया, ऐसा लिख करके दिखाएंगे। और ब्रेड्थ हमारा आ जाएगा वो भी 20 मीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। लाइक शेयर करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।